आज पढ़ेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है m, कैपिटल M। यस सर। इस बॉडी के सेंटर से एक पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं P, ठीक है। इस P पॉइंट से और इस सेंटर का डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया R, ओके। तो देखो अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका एक लिमिट होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा। जैसे आप मून पे चले जाओ तो मून पे क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है? नहीं लगता, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाओगे, हमने क्या बताया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे F की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब R इंफिनिटी हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा? 0 कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक लिमिट होता है कि वहीं तक इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई होगा, अदरवाइज इसके बाहर में ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो अब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे जैसे आप इससे दूर चलते चले जाओगे उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। इंटेंसिटी मतलब है इफेक्ट, ठीक है। इसका इफेक्ट कितना होगा, ओके। यस सर। तो अगर यहाँ एक स्मॉल मास रखा है, स्मॉल मास लेट अस से स्मॉल m रखा है, तो इस पे कितना, ये जो कैपिटल M है कितना फोर्स लगाएगा इस पे? F इज इक्वल टू G m अपॉन R स्क्वायर। इतना इस पे फोर्स लगेगा। अब इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होगी दैट इज डिनोटेड बाय E। इसको हम डिनोट करते हैं E से, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये E की वैल्यू जो होती है वो होती है F अपॉन M, ठीक है। सो F की वैल्यू क्या है? Gm m अपॉन R स्क्वायर, और इसका 1 अपॉन M करोगे, M से M कैंसिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि E की जो वैल्यू आ गई वो आ गई Gm अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? और क्योंकि हमने E जो दिया है वो E हमारा क्या है? F अपॉन M है। F भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और M स्केलर क्वांटिटी है। तो जब किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव, स्केलर कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। यस सर। सो E भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। सर तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो E अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो E का डायरेक्शन भी होगा, यस सर। है ना। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्शन होता है E का डायरेक्शन हमेशा जो मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ को E का डायरेक्शन होता है। क्लियर है बात? यस सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 100 kg। देखो ये एक है हमारे पास 10 kg की बॉडी, ये 10 kg है, और ये मान लेते हैं 100 kg है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस अपार्ट है? 1 मीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ओके। अब क्या कह रहा है कि ऐसा एक पॉइंट बताना है, मान लेते हैं ये एक लाइन है जो इन्हें ज्वाइन कर रही है। ऐसा एक पॉइंट बताना है जहां पे इंटेंसिटी जो है 0 हो। तो लेट अस से यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो जाती है, क्लियर। इससे 10 kg वाले से x मीटर की डिस्टेंस पे मान लेते हैं इंटेंसिटी 0 हो जाती है। यस तो सर। ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 माइनस x हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। तो दोनों की अलग अलग इंटेंसिटी निकाल के दोनों को बराबर रख देना है। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? ये एक डायरेक्शन ये होगा, एक डायरेक्शन ये होगा। ये सपोज दैट E1 है और ये सपोज दैट E2 है। तो इस पॉइंट पे 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? E at A, E is 0। तो E 0 कब होगा? जब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0 हो, या कह सकते हैं हम कि E1 इज इक्वल टू E2 हो। यस सर। तो अब वैल्यू रख दो बस इसकी। ये क्या होता है? G 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू G 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है? यस सर।
जी से जी कैंसिल, 10 से यहाँ पे 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन वाई 1 माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर। यस अब सर। ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आराम से, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। So it can be written as 9x square plus 2x minus 1 is equal to 0। तो ये इसको सोल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी हमारी। यस सर। तो सोल्व करने के बाद में देखो यहाँ पे ये सोल्व करने के बाद में जो भी वैल्यू x की आती है, x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी, यस सर। है ना। तो जो Yes. पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट ओनली विल बी कंसिडर्ड, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। सो इस तरह से क्वेश्चन में क्या दिया है कि 800 केजी के दो मास हैं, सॉरी 800 केजी और 600 केजी के दो मास हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 0.25 मीटर है। तो किसी पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी बतानी है और वो पी पॉइंट 800 केजी से 0.2 मीटर डिस्टेंस पे है और पी पॉइंट 600 केजी से 0.15 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, यस सर। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और ये हमारा पी पॉइंट हो गया। अब Yes. यहाँ पे देखो जो ए बी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा वो आपको कैसा आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? Yes, अब sir. देखो ये जो इंटेंसिटी ड्यू टू 800 केजी होगा ये होगा ई ए, ठीक है, और इंटेंसिटी ड्यू टू बी मास ये ई बी हो जाएगा। दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। क्लियर है? यस सर। ई ए निकाल लो पहले। ई ए क्या हो जाएगा भाई, ई ए आ जाएगा आपका, वेक्टर नहीं लगाता इसे, खाली इंटेंसिटी मैं इसके बताता हूँ। ये हो जाएगा आपका जी इंटू 800 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है 0.2 का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आ गया आपका 20,000 जी अलोंग पी ए। क्लियर है? यस सर। ओके, अब ई बी निकाल लो। ई बी आ जाएगा आपका जी इंटू 600 अपॉन 0.15 का स्क्वायर। यस सर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000 80,000 अपॉन 3 जी और सर। जी अलोंग व्हाट, पीवी। अलोंग पीबी। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आप क्या देख रहे हो कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए पी बी क्या है, ए पी बी एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। क्लियर है? यस सर। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, दो वेक्टर जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट सर ज्वाइन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर। थीटा 90 डिग्री है तो सिर्फ हम ऐसे ही निकाल देंगे। यस सर। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 20,000 स्क्वायर प्लस 80,000 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर लेंगे, इसका वो निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन पर केजी। सर क्लियर है? सर जी कहाँ गया सर, कैपिटल जी की वैल्यू सब रख दी हमने इसमें, ये भी जी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जी स्क्वायर। सर जी को सर सॉल्व करने में तो सर। जी को बाहर निकाल लेंगे ना, यस सर। स्क्वायर है, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। ओके, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r अपार्ट। बहुत सिंपल चीज है, m1 यहाँ पे रखा हुआ है m1 और यहाँ पे कहीं रखा हुआ है m2, दोनों एक दूसरे से r के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शो दैट एट द पोजीशन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू देम इज जीरो। कहीं पे यहाँ इनके बीच में कहीं पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, तो लेट अस से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इसका जीरो हो जाता है।
ठीक है। Yes, sir. तो Yes, हमें ये चीज प्रूव करनी है कि जो उसका पोटेंशियल है वो इससे मिलेगा। तो अगर ग्रेविटेशनल जीरो होता है तो इसका मतलब है कि EP और EQ बराबर होंगे, ये तो मतलब है इसका। yes, अगर sir. ये x डिस्टेंस पे होगा तो ये कितने पे होगा, 1 माइनस x डिस्टेंस पे हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. तो E1 इज इक्वल टू E2 एट A, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो। तो E1 क्या होगा भाई, GM1 अपॉन x1 इज इक्वल टू GM2 अपॉन 1 माइनस x, यही होगा। स्क्वायर आएगा इसका, स्क्वायर x तुम्हारा स्क्वायर, ठीक है। GM1 अपॉन x स्क्वायर और ये भी रहेगा x स्क्वायर। क्लियर। Yes, sir. अब यहां से G से G कैंसिल, तो क्या बचेगा, M1 यहां से हम रख सकते हैं M1 One x. अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू M2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब दोनों को तरफ का अंडर रूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, M1 अंडर रूट अपॉन x इज इक्वल टू And M2 under M2 root अंडर of रूट अपॉन 1 माइनस, ठीक है। yes, sir. ओके, या इसको हम और सॉरी ये 1 माइनस एक्स नहीं, आर माइनस एक्स है, ठीक है। Yes, sir. Yes, आर sir. डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स, एक्स M1 अंडर रूट प्लस M2 अंडर रूट इज इक्वल टू आर M1 अंडर रूट, ठीक है। Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी r M1 अंडर रूट अपॉन M1 अंडर रूट प्लस M2 अंडर रूट। क्लियर। Yes, और sir. 1 अपॉन x को क्या लिख दूंगा मैं, M1 अंडर रूट प्लस M2 अंडर रूट अपॉन r M1 अंडर रूट। क्लियर। Yes, sir. ये वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन x की। अब हम r माइनस एक्स निकालेंगे। r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो r माइनस एक्स, x की वैल्यू रख देंगे उसमें, r माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा r M1 अंडर रूट अपॉन M1 अंडर रूट प्लस M2 अंडर रूट। क्लियर। तो Yes, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी r M2 अंडर रूट अपॉन M1 अंडर रूट प्लस M2 अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ yes, से निकालेंगे हम 1 अपॉन r माइनस एक्स, रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करने पे क्या मिलेगा, M1 अंडर रूट प्लस M2 अंडर रूट अपॉन M2 अंडर रूट अपॉन r M2 अंडर रूट। क्लियर है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। yes, sir. फाइन। अब v क्या होगा भाई, ये हमने क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। v क्या होगा, v मैंने बताया v1 प्लस v2। v1 क्या होगा, GM1 अपॉन x, ठीक है, और माइनस GM2 अपॉन r माइनस x। क्लियर। अब Yes, यहाँ sir. g तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, M1 अपॉन x प्लस M2 अपॉन r माइनस x। क्लियर कंसेप्ट। Yes, sir. वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, और 1 अपॉन r माइनस x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो सोल्व करके जो आएगा, सोल्व तो कर लोगे ना, Yes, sir. g अपॉन m, g अपॉन r M1 प्लस M2 माइनस प्लस 2 M1 और M2 का अंडर, तो ये आ जाएगा आपका लास्ट में टोटल ग्रेविटेशन। एस्केप वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है,
देखो, द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। मैंने क्या बताया आपको कि हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ठीक है। Yes. अगर हम यहाँ से कुछ हाइट तक अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। Yes. लेकिन क्या हो अगर हम इसको थोड़ा और हाइट बढ़ाते रहे, थोड़ा और बढ़ाते रहे, थोड़ा और बढ़ाते रहे, और एक ऐसी हाइट पे इसको फेंक दें जहां इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो, 0 हो, तो क्या होगा, ये कभी भी अर्थ पे लौट के वापस नहीं आएगा। ये बॉडी, ये हमेशा के लिए अर्थ को छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। Yes. तो अब उसके लिए कुछ वेलोसिटी रिक्वायर्ड चाहिए, कुछ ऐसी वेलोसिटी मिनिमम चाहिए जो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके, है ना। सो Yes. दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम वीई से, ओके। Yes, sir. तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का कहां पे 0 होता है, जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। Yes, sir. और अर्थ के सरफेस, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, और इन्फिनिटी पे इसकी जो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो एफ की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमने एफ का फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर यहाँ एम मास को हम फेंक रहे हैं, अगर एम मास को अगर अर्थ सरफेस से फेंक रहे हैं, सो उस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा ड्यू टू अर्थ, वो इतना लगेगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. और कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमने अभी पीछे पढ़ा था, एफ डी एक्स, है ना। Yes, sir. पढ़ के आया, अभी वर्क डन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क डन, ठीक है। Yes, अब sir. अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Yes, sir. अब हमें वर्क डन, इसको पहुंचाना कहाँ है, हमें इंफिनिटी तक पहुंचाना है इसको, है ना। Yes, sir. सो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें, हमें आर से लेके और उसको कहां तक पहुंचाना है, इंफिनिटी तक। तो जितना वर्क डन हम करेंगे, दैट टोटल वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। Yes, sir. तो पहले वर्क डन निकाल लो। वर्क डन कैसे निकलेगा, जी एम एम, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखो, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। Yes, sir. जी एम एम तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, और आर से लेके इंफिनिटी तक। तो ये कितना आ गया, जी एम एम अपॉन माइनस, पहले तो माइनस का साइन पुट करेंगे, Yes, sir. या यहाँ पे लिख लो, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आर, क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई क्या, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो उसको इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। या आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड उसको फेंकने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर है कंसेप्ट। अब ये टोटल वर्क डन कहाँ कन्वर्ट होगा, अगर उसको हम कितनी काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करते हैं, अगर उसको हम हाफ एम, अब मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क डन जो हमने किया है ये उसको एस्केप वेलोसिटी दे देता है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ये जो वर्क डन है जब ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, वर्क डन के, ये वर्क डन जब इक्वल हो जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी के, जो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दिया था, मान लेते हैं कि इसको वीई वेलोसिटी से हमने फेंक दिया, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। Yes, sir. तो m से m काट दो यहाँ पे, तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2gm अपॉन आर। तो वी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2gm अपॉन आर का अंडर, क्लियर है। Yes. तो दैट विल बी द टोटल एस्केप वेलोसिटी,
अब यहां से एक चीज हो रहा है, एक जी पढ़ा है हमने, जी की वैल्यू क्या पढ़ी है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। Yes, sir. तो इसकी जगह पे जीएम अपॉन आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, जी आर लिख सकते हैं। GR. Yes. सो वी इज इक्वल टू 2 GR। Sir, square नहीं आता। हाँ? पकड़ गया। Yes, sir. क्लियर है ना। Yes, sir. सो दैट विल बी द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है, किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी इससे दी जाएगी 2GR से या 2GM अपॉन आर से। m क्या है, मास है उस प्लेनेट का, g Yes, तो sir. यूनिवर्सल है, और r है उस प्लेनेट का रेडियस। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।